अब इमेजिन कीजिए आप किसी परीक्षा में जनरल नॉलेज का पेपर चल रहा है। अब तक आपको सवाल आता था कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। अगर ऑप्शनल हो तो ऑप्शन ए 30 मार्च, ऑप्शन 2 29 मार्च, ऑप्शन 3 31 मार्च और ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। हालांकि जिन लोगों को डेट याद रखने में तकलीफ होती है, मैं भी उनमें से शुमार हूं, उनके लिए ये जरूर हो सकता है पेचीदा रहा हो। लेकिन अब ऑप्शंस क्या आएंगे? अब ऑप्शंस आएंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और उसके बाद ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब ये सवाल आएगा, और ये इसलिए आएगा क्योंकि राजस्थान सरकार ने तय किया है कि अब राजस्थान दिवस जो मनाया जाएगा वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के हिसाब से मनाया जाएगा। ये बात कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो फाउंडेशन डे छत्तीसगढ़ भी मनाता है, झारखंड भी मनाता है, उत्तराखंड भी मनाता है, महोत्सव होते हैं, वहां पर डेट स्पेसिफिक मामला चल रहा है। यहां पर सीएम साहब ने खुद इस बात को क्लियर किया कि संस्कृति के हिसाब से हमने ये निर्णय लिया है। तो ऐसे में एक शुरुआत तो नहीं है, लेकिन सवाल भी कई हैं जिन्हें आज उठाएंगे। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल, स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता नवीन शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता मीनाक्षी सेठी जैदी, पंडित राजकुमार चतुर्वेदी ज्योतिषाचार्य हैं और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। पंडित जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। हमारे दर्शकों, मैं चाहता हूं कि आप ज्ञान वृद्धि करें। एक तो ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की जो महत्ता है उसको थोड़ा सा बताएं, और फिर ये समझाने की कोशिश करें कि क्या अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हर बार डेट बदल सकती है। मतलब आज अगर हम 30 मार्च को चालू कर रहे हैं तो कल को हो सकता है किसी और मार्च को या अप्रैल में। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगा विक्रम संवत 2082 की। दूसरा, आप देखिए कि हम लोग कितने समृद्ध हैं कि विक्रम संवत 2082 है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अंग्रेजी साल जो चल रहा है 2025 है, यानी आप 57 साल आगे हैं। वराहमिहिर जो इस धरा पे सबसे बड़े विद्वान हुए थे, उनके कहने पर राजा विक्रमादित्य ने इस भारतीय नववर्ष कि विक्रम संवत की शुरुआत की थी, जिस विक्रम संवत 2082 में आप अभी आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मन में बड़ी पीड़ा हुई जब आपका सवाल था, जब एंकरिंग करते हुए आपने स्टार्ट की कि राजस्थान दिवस को अब हम कैसे याद रखेंगे, 30 तारीख रखेंगे या क्या रखेंगे। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी आज तक याद रखा कि रक्षाबंधन किस तारीख पे आपने मनाई है, दिवाली किस तारीख पे आप मनाते आए हैं? आप समझिए, हम लोगों का तो ज्ञान इतना वृहद है कि हम तो एकादशी भी अगर 2 आती है तो उसमें भी ये देखा जाता है कि आज किस तिथि पे, किस काल गणना में और कहां हम मनाएंगे। भारतीय नववर्ष की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत के हिसाब से हमारे यहाँ एक पंचांग नाम का एक छोटा सा चीज है, जिसे हम अगर आप देखें तो वैदिक नेत्र कहा जाता है। पंचांग के द्वारा हर चीज की गणना होती है। अभी आपने देखा इतना बड़ा वृहद कुंभ लगा और नासिक में फिर कुंभ की तैयारी है। तो यह सारी कालगंड की गणनाएं हैं जो वैदिक विधि से चलती आई और जिनके अनुसार सारी चीजें चलती आ रही हैं। अगर आपको पीड़ा पहुंची तो मैं माफी मांग लेता हूं, लेकिन मेरा सवाल ये इसलिए भी है, फिर हम तो स्वतंत्रता दिवस भी तो फिर उसी हिसाब से मनाएं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी उसी हिसाब से मनाएं, फिर हम सिर्फ एक राजस्थान दिवस ही उसी हिसाब से क्यों मनाएं? मैं उसमें आपको क्लियर करूं, जब 30 मार्च 1949 को चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन राजस्थान का निर्माण हुआ था, या कह लीजिए राजस्थान संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, जयपुर रियासतों का एकत्रीकरण किया गया था। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का यह स्वागत योग्य है कि हम भारतीय संस्कृति की तरफ लौटे, हम हमारी जड़ों की तरफ लौटे। मैं तो ये कहूंगा कि मैं आपका संदेश आगे तक पहुंचाऊंगा कि हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस भी उन तिथियों के हिसाब से मनाए, क्योंकि वो तिथियां ही तो मेन है। आज आप देखते आए हम दिवाली मना रहे हैं, होली एक छोटा सा सवाल और है पंडित जी, एक छोटा सा सवाल और है। वो सवाल यह है कि राजस्थान दिवस जब 30 मार्च जब आपने उल्लेखित किया, उस समय भी ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी। उसके बाद 30 मार्च तो हर साल आया, लेकिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से बदली होगी ना? हाँ, उसके हिसाब से बदली गई, लेकिन देखिए, जब जागो जब सवेरा, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस बार देखा कि 30 मार्च को ही वापस वही चीज दोबारा हो रही है और हम उस चीज, देखिए, अपनी जड़ों पर अगर कोई लौटता है तो उसे बहुत अच्छा कहा जाता है और यह स्वागत करने योग्य है। आप समझिए कि हम
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ अगर इस चीज को मनाएंगे, जब देश पूरा उत्सव मना रहा हो। आप देखिए मराठी समुदाय उस वक्त गुड़ी पड़वा मनाएगा, सिंधी समुदाय चेटीचंड मना रहा होगा। अच्छा, ऐसा होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी खास दिन किसी बच्चे का जन्म हो, या किसी खास दिन किसी की शादी हो, या किसी खास दिन किसी के घर पे कोई फंक्शन हो, तो जब वो उसकी एनिवर्सरी मनाता है तो उसको ये डायलेमा रहता है कि हम उसी दिन मनाएं या तारीख के हिसाब से मनाएं। इस डायलेमा से बहुत से लोग गुजरते हैं। मैं नवीन शर्मा जी आपको शामिल करना चाहता हूं। इससे आपने मैसेज क्या दिया है नवीन भाई? आपने मैसेज क्या दिया है और क्या वो मैसेज डिलीवर हो रहा है? बिल्कुल, जो मैसेज दिया गया है वो यही मैसेज है कि हमें अपनी संस्कृति की तरफ वापस लौटना चाहिए। और सबसे मुख्य जो मैसेज है कि जो हमारे धार्मिक त्योहार हैं, तो धार्मिक त्योहार के अलावा भी हमारे जो एक तरह से राजस्थान का त्योहार है उसको भी हमें धार्मिक त्योहारों की तरह से ही लेना चाहिए। और जिस तरह हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और हमारी वैदिक तिथियों के अनुसार हम हमारे धार्मिक त्योहार मनाते आए हैं। रक्षाबंधन की बात अभी पंडित जी ने की, होली दिवाली की भी हम बात करते हैं, करवा चौथ है जो बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से करवा चौथ तो पूरे विश्व में ही जहां सनातन संस्कृति के लोग हैं करवा चौथ मनाई जाती है। अब कोई ये पूछे मुझसे कि करवा चौथ की डेट क्या है, तो मैं तो क्या दुनिया का कोई आदमी नहीं मना पाएगा, और सदियों से मनती आ रही है और कभी कोई भूला नहीं करवा चौथ। क्यों नहीं भूला? क्योंकि हम हमारी संस्कृति से जुड़ने का प्रयास, मतलब हमारी एक छोटा सा काउंटर है, छोटा सा काउंटर है। हम छोटे छोटे बच्चों को ये बताना चाहते हैं स्कूलों में, नवीन भाई, हम छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में बताना चाहते हैं कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा। फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वो तो तारीख समझ लिया, अगले साल वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा क्योंकि वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो इस बात को समझ पाए कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है क्या। मतलब कैसा, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। बच्चे को जब 1 से लेकर 100 तक, अरे भाई बच्चे को ये जैसे पता है कि 15 अगस्त के दिन हम स्कूल आते हैं, झंडा फहराते हैं, 26 जनवरी को स्कूल आते हैं, झंडा फहराते हैं। बात यह है कि किसी ने कराने की कोशिश नहीं की। अच्छा, आप समझ रहे हैं? सबने जो मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने आज तक भारतीय संस्कृति की मूल जड़ों से नई पीढ़ियों को, नव आगंतुकों को, नए नए बच्चों को जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया। और मुझे तो ये लगता है जो भी इसका विरोध करता है, जो भी विपक्षी पार्टी या जो भी कांग्रेस के, तो नवीन भाई क्या कमिंग डेज में, क्या कमिंग डेज में का भय तो नहीं है, क्या कमिंग डेज में लोग वापस अपनी, नहीं सुनिए तो, क्या कमिंग डेज में छत्तीसगढ़ भी इस रास्ते पर चलेगा, उत्तराखंड भी इस रास्ते पर चलेगा? क्या सेंटर में ऐसा कुछ होगा कि हम 15 अगस्त भी अब उसी हिसाब से मनाएंगे, रिपब्लिक डे भी उसी हिसाब से मनाएंगे? ये एक्चुअली देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, और उसी में उल्लेख किया गया है कि हर राज्य सांस्कृतिक पहचान को अपने प्रोत्साहित करे। तो ये राज्यों का इस बारे में निर्णय स्वतंत्र रहेगा। अगर मेरे से व्यक्तिगत राय इस मामले में पूछी जा रही है तो किया जाना चाहिए। मैं इसकी अनुशंसा करता हूं। ठीक है, ठीक है। मीनाक्षी जी, आपसे भी मेरा सवाल है कि मतलब एक बड़े धड़े का ये कहना है कि भाई इससे पहले तो ये किया ही नहीं गया, इस तरीके से सोचा ही क्यों नहीं गया? तो मैं आपसे भी पूछता हूं, क्यों नहीं सोचा गया होगा, क्या कारण है? देखिए, अभी आप लोग जो आप चर्चा कर रहे थे, मैं काफी देर से सुन रही थी उस चर्चा को। उसमें हिंदू संस्कृति की बात हो रही है, उसमें बच्चों को ये डेट मेमोराइज करने में दिक्कत होगी, उसकी बात हो रही है। लेकिन मैं एक फंडामेंटल प्रश्न आप सबके सामने रखना चाहती हूँ कि हमारा देश एक सेकुलर देश है और हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से और हमने इसको सेकुलर होने के हिसाब से हमने इसको अडॉप्ट किया था। और जो राजस्थान दिवस है वो राजस्थान स्टेट को बनने का फाउंडेशन डे है। मतलब जिस दिन हमारे राजस्थान का गठन हुआ था, ग्रेटर राजस्थान बना था। हमारे राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ था। 7 चरणों में से ये चौथा चरण था जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर को इसमें शामिल किया गया था। उस दिन के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। उस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी थी। बिल्कुल, उस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी थी, लेकिन क्योंकि हम एक सेकुलर नेशन है, हम एक सेकुलर स्टेट है, तो हमने एक ऐसा दिन चुना जो कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से एक यूनिफॉर्म दिन है। अब आप देखिए, पहले बहुत सारे आप इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में जाएंगे तो
वहां पे जो कैलेंडर हुआ करते थे, कभी होली, किसी का होली टू होली चलता था, किसी का दिवाली टू दिवाली चलता था, किसी का 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलता था। लेकिन उन सबको यूनिफॉर्म करने के लिए हम एक फाइनेंशियल ईयर लेके आए जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो यूनिफॉर्मिटी एक चीज है। लेकिन इंटरेस्टिंगली हमारे सेक्युलर ढांचे ने सभी को समाहित होने का अवसर दिया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब राजघराने हुआ करते थे वो तो हिंदी कैलेंडर पे चलते थे, और जब हमने उनको एकजुट करके राजस्थान बनाया, नहीं है ना, अभी राजघराने नहीं है। मैं कह रहा हूं कि एक वक्त तक राजस्थान हिंदी पंचांग पर चला है। अब अगर आगे भी हिंदी पंचांग पर चले तो उसमें प्रॉब्लम कहां हो सकती है? साहिल भाई, मैं यहाँ बीच में, चौकी भाई में थोड़ा सा बीच में, अगर आप इजाजत दें। 2 मिनट नवीन भाई। हाँ, और एक यूनिफॉर्मिटी का इसमें हम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हम यूनिफॉर्मिटी का त्याग कर रहे हैं इसमें। तो ये 2 बड़े समझौते हमें इसमें करने पड़ेंगे, और ऐसे हम जब भी ये ठीक है, जब भी ये बना होगा, उसका कोई ऑफिशियल ऑर्डर निकला होगा, और आज बिना ऑफिशियल ऑर्डर के हम सिर्फ एक वर्बल ऑर्डर से हाँ, ये क्लैरिटी चाहिए। नवीन भाई, ऐसा कोई वर्किंग ऑर्डर निकला है क्या रिटर्न में? मैं उससे पहले आपको मैं जरा सा जो इनका पहला प्रश्न था उसके बारे में मैं जरा बात कर लेता हूं। बात भारतीय संस्कृति के संरक्षण की चल रही थी। अगर मीनाक्षी मैम का कहना यह है, मीनाक्षी जी अगर ये कहना चाहती हैं कि ये जो कदम है ये गैर संवैधानिक है, मैंने पहले कहा, वापस कह देता हूं, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, और उसी में ये उल्लेख किया गया है कि हर राज्य अपनी सांस्कृतिक पहचान को प्रोत्साहित करता रहेगा। रिटर्न ऑर्डर निकला है क्या? बात पूरी कर लेता हूं। अब इन्होंने कहा कि हमने 30 मार्च का, जो 75 साल पहले 30 मार्च का जो दिन हमने चुना, हमने नहीं चुना। उस वक्त जिन राजघरानों का विलय करके राजस्थान का गठन किया गया, ये उन सबने चुना, और वो उसी संस्कृति को मानते थे। ये संस्कृति की हम मैंने उसी सवाल को पुटअप करने की कोशिश की थी। लेकिन नवीन भाई, एक हाँ या ना में बताइए ना, कोई रिटर्न ऑर्डर निकला है क्या? मेरी जानकारी में नहीं है रिटर्न ऑर्डर। ऑब्वियसली जब 25 करोड़ रुपए का बजट इस 7 दिन के कार्यक्रम के लिए सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है, तो मैं किसी के कहने से या किसी प्रवक्ता के कहने से कैसे मान लूं कि इसके ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है? ठीक है, स्वाभाविक रूप से। ठीक है, अब एकलव्य, मैं आपके पास आ रहा हूं। जहां तक यूनिफॉर्मिटी की बात है, हर क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। सेक्युलर पॉइंट जो मीनाक्षी सेठी जी ने रखने की कोशिश की, कई बच्चे समझ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी एक वर्ल्ड लेवल पर इससे क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं, बाहर के कई लोग हैं जो, अच्छा राजस्थान महोत्सव आ रहा है क्या, चलो राजस्थान देख कर आते हैं, तो उनको अभी डेट पता है। अब क्या है कि अगली बार से वो वेट करेंगे कि डेट अनाउंस होगी तो हम उस हिसाब से प्लान बनाए। वो बड़ा टिपिकल बन जाएगा एक सिनेरियो। क्या लगता है एकलव्य? एक्चुअली इनफैक्ट अगर आप इसको इस बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, राजस्थान जो कि मतलब टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, जहां आपने सुना होगा कि कई लोग विदेशों में, पश्चिमी देशों में अपने एक रिटायरमेंट फंड सेव करते हैं कि वो जाएंगे और राजस्थान के फोर्ट्स एंड पैलेसेस और रणथंभौर और क्या क्या देखेंगे। तो वो लोग मंथ्स एंड इयर्स इन एडवांस प्लान करते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। परंतु देखिए, मैं आपको बताऊं स्वप्निल जी, जो मेरी समझ है, आपने प्रॉब्लम शब्द का इस्तेमाल किया। ऑफ कोर्स, मतलब प्रॉब्लम इज कि ऐसा थोड़ी है कि अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम थोड़ी बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ कि एक इशू है जिसको एड्रेस करना चाहिए। और देखिए स्वप्निल जी, मैं तो मतलब समझता हूँ कि अपनी भारतीय संस्कृति को जो एक रिक्लेम करने की बात है, वो तो करनी ही चाहिए, परंतु उस रिक्लेम करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसको पहले रीबिल्ड किया जाए। ठीक है, मैं देखिए इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूं स्वप्निल जी कि हमारा जो भारत है ना, इसको लोग डेवलपिंग नेशन कहते हैं, बट इट इज एक्चुअली अ रीडेवलपिंग नेशन। तो इस भारतीय संस्कृति का गौरवगान किया जाए, जो एक्चुअली एक बहुत बड़ी संस्कृति थी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो डेट्स की बात हुई, देखिए भारतीय संस्कृति का ही एक बहुत बड़ा विचार है वासुदेव कुटुंबकम का, जिसमें हम कहते हैं कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो इस वर्ल्ड का जो सबसे एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। इससे क्या है कि पूरे विश्व में एक समन्वय बैठता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पश्चिमी देशों में कोई टूरिस्ट हैं जो एक प्लान कर रहे हैं कि वो राजस्थान में इस वर्ष में जाके और ये चीज़ें अटेंड करना चाहते हैं राजस्थान दिवस को, तो उनकी प्लानिंग थोड़ी आसान होती है।
ये एक फैक्टर है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं स्वप्निल जी, जैसे कि ये बच्चों की या स्टूडेंट्स की भी बात हुई, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये भारतीय संस्कृति के लिए इस तरह का स्टेप लेना ही है तो इतना हाफ हार्टेड स्टेप क्यों? आप फिर अपने सीबीएसई में हिंदू कैलेंडर ही इंट्रोड्यूस कर दो ना, क्या जरूरत है आपको दो मतलब जनता को कंफ्यूज करके क्यों चलना है? आप फिर एक ही चीज फॉलो करो और जो अपने इंटरनेशनल इवेंट्स या इंटरनेशनल डिस्कोर्स जो होगा उसके लिए करते रहेंगे ग्रेगोरियंस, लेकिन एटलीस्ट जो इंडिया में या भारत में जो भी होना है, चाहे अपना वो स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे अपना रिपब्लिक डे हो, मैं तो इनफैक्ट अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछो, मैं तो मानता ही नहीं कि भारत की स्थापना कोई 1947 15 अगस्त को हुई थी। भारत का वर्णन एक राष्ट्र के रूप में विष्णु पुराण के समय से है, तो फिर भारत की स्थापना को एक पर्टिकुलर डेट ग्रेगोरियन कैलेंडर पे क्यों सीमित करना है? फिर अगर करना है तो पूरा ही काम करो ना। तो फिर बजट भी तिथि के अनुसार आए। एग्जैक्टली बजट सेशन तिथि के अनुसार क्यों नहीं आए? तो प्रॉब्लम ये बिजनेस ईयर क्यों चल रहा है? प्रॉब्लम से मतलब इशू मेरे लिए बड़ी क्लियर है कि एक तो ये स्टेप हाफ हार्टेड नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात कि इसमें ये जो अपन ने जो इश्यूज डिस्कस करी, जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उसको ठीक से एड्रेस करनी चाहिए, ताकि एक गौरव गान करने के चक्कर में हमें ही एक तरह से, जैसे मैंने पर्यटकों की बात करी, हमें आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ जाए, बच्चों के मन में कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो इन इश्यूज को एड्रेस पंडित जी थोड़ा सा आप भी इस पर प्रकाश डालें। देखिए क्या है कि राजस्थान दिवस अब हिंदी पंचांग के हिसाब से डिसाइड होता रहेगा, लेकिन बाकी की दुनिया हिंदी पंचांग के हिसाब से नहीं चल रही है। या तो हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करें या हम उनके प्लेटफॉर्म पर बने रहें, यही तो ठीक ठाक रास्ता होता। देखिए, बाकी की दुनिया भी आपके इशारों पे चलेगी, चलाने वाला होना चाहिए। भारत पहले भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है। आप ये देखिए, जो अभी चर्चा चल रही है कि बच्चों को तिथि याद कैसे होगी, पर्यटक कैसे आएंगे। अब मुझे बताइए, पर्यटक दिवाली पे आपके लिए आते हैं, राजस्थान दिवस से ज्यादा पर्यटक दिवाली पे आते हैं, लेकिन क्या दिवाली की कोई एडवांस तिथि आपने अभी से घोषणा कर रखी है? इन सारी चीजों का संशय मैं मिटाता हूँ। नहीं, पर वो कैलेंडर में तो मेंशन्ड है ना, जो कैलेंडर हमारे घरों में लगा है उसमें दिवाली की डेट तो मेंशन्ड है। अरे मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, अगले साल से राजस्थान दिवस की भी मेंशन हो जाएगी, स्वाभाविक रूप से रहेगी। जब जन्माष्टमी मेंशन है, सारी चीजें मेंशन है, तो ये भी मेंशन होगा, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तो बहुत बड़ा एक छोटा सा काउंटर है जो एकलव्य करना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं मीनाक्षी जी के पास जाऊंगा, फिर नवीन जी के पास। एकलव्य क्या बोल रहे हैं? मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, हमारे देश के मतलब जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने, मैं समझता हूं कि हिंदू संस्कृति का जो गौरवगान हुआ है पिछले 10 वर्ष में, आज तक भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। वो स्वयं कहते हैं, उन्होंने, वो विश्व गुरु नहीं, आज की जो समय है वो विश्व मित्र बनने की बात करते हैं। और मैं समझता हूं कि जो मैंने आपको वासुदेव कुटुंबकम वाली जो भावना बताई थी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें अगर हम दुनिया में एक तरह से समन्वय बनाने के लिए उस स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करें तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि पंडित जी कहने का मतलब ये है कि विश्व मित्र बनने की दिशा में ये कदम नहीं है। हाँ, हमारी आत्मसंतुष्टि के लिए तो बहुत बड़ा कदम है। ना, आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं है। आप ये समझिए, ये हमारे गौरव की गाथा का है कि हम क्या है, किस चीज को हम समझ रहे हैं। धीरे धीरे हम हमारी जड़ों पे लौट रहे हैं। ठीक है। और हमें तो, मैं ये कहूं कि जो चीज शुरुआत से होनी चाहिए थी, हमने उसका इतना इंतजार किया। हमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक अच्छी पहल करी, इस चीज की शुरुआत करी। ठीक है मीनाक्षी जी, देखिए क्या है कि इस पहल का खुले दिल से विरोध नहीं किया कांग्रेस ने। विरोध किया, दबी जुबान में किया, वाक्यों के सिलेक्शन के साथ किया, फिर एक इनविटेशन वाला एंगल भी डाला कि भाई सामने से गुजरे सीएम साहब तो उन्होंने इनवाइट कर दिया, ऑफिशियल कोई इनविटेशन मिला नहीं है। क्या कांग्रेस कंफ्यूज है इस मैटर पर अपने स्टैंड को लेकर? नहीं, देखिए, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है इसमें। मेरा स्टैंड आज भी दोबारा मैं वही आपके सामने दोहराना चाहूंगी कि हम एक सेकुलर नेशन है और राजस्थान एक सेकुलर स्टेट है। अगर हम हिंदू कैलेंडर की तरफ जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो राज्य में 88% हिंदू जनता है, बाकी 12% दूसरे धर्मों से लोग आते हैं। उसमें मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, जैन भी है, सब लोग आते हैं। तो ये जो स्टेट का जो ये ऑफिशियल प्रोग्राम है, ये उस स्टेट के सारे नागरिकों के लिए, मुझे नहीं लगता कि इसको सेक्युलर एंगल से जोड़ा जाए। मैं आपको बताऊं, के लिए नहीं है। एक छोटा सा काउंटर आपको एकलव्य कर रहे हैं मीनाक्षी जी, एक छोटा सा काउंटर आपको एकलव्य कर रहे हैं। एक बात बताऊं स्वप्निल जी, एक्चुअली क्या बहुत जरूरी हो चुका है कि ना हम हर चीज को
देश और प्रदेश में सारी जो इश्यूज आए ना, उसको सेक्युलर चश्मा लगा के नहीं देखें या धर्म के चश्मा से लगा के नहीं देखें। ये एक सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है जो हमारा इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू में भी बता देता हूं। कैलेंडर है, ये हमारी सनातन संस्कृति यानी कि भारतीय संस्कृति। 2 मिनट मीनाक्षी जी एक सेंटेंस में बस कहना चाहता हूं, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरे मुसलमान दोस्त हैं वो जब भी ईद मनाते हैं हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से इतना अंडरस्टैंडिंग तो होंगे कि जब भी हम राजस्थान दिवस मनाएं वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो इसमें सेक्युलरिज्म वाला पेज फंसाने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए स्वप्निल जी, इसमें वो जुड़ जाएंगे या नहीं जुड़ जाएंगे ये बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जब पूरे जो सिटीजन हैं उन सबका रिप्रेजेंटेशन होता है ना, स्टेट का ये ऑफिशियल फंक्शन है। ये किसी का पर्सनल, किसी धर्म का फंक्शन नहीं है, किसी जाति का फंक्शन नहीं है। मैडम अगर ये आज टॉपिक कुछ और होता ना तो मैं इसमें फिर वो कर्नाटका में 4% मुस्लिम आरक्षण वाला एंगल भी घुसाता, लेकिन आज टॉपिक वो नहीं है इसलिए मैं उसको बिल्कुल टच नहीं करूंगा। लेकिन नवीन शर्मा जी मैं आपसे जरूर एक बात पूछना चाहूंगा। नहीं ठीक नहीं, सेक्युलर ढांचा कैसे हुआ फिर, लेकिन ठीक है मैं उस पर नहीं आऊंगा, आज मेरा टॉपिक वो नहीं है। नवीन जी मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे मुझे सिंसियरली समझाइए कि मतलब हम इसको अभी भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहने देंगे या नहीं रहने देंगे? मतलब इसके हिसाब से क्या ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट होगा? जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में अगर ये रिफ्लेक्ट होता है तो इसमें दिए जाने वाले ऑप्शन स्वाभाविक रूप से हिंदू कैलेंडर या सनातनी कैलेंडर के रहेंगे। तो सर एक ये जो बीसी और एडी जो हिस्ट्री में है आप उसको भी रिप्लेस करने की सोच रहे हैं क्या? मैं स्वप्निल भाई मैं आपके तमाम प्रश्नों का जवाब दिए जा रहा हूं। एक बार एक प्रश्न आपका जो बनता था कांग्रेस के प्रवक्ता महोदया से, आपने पूछा नहीं, आप कहें तो मैं पूछ लूं कि ये तकलीफ कहां है एक्चुअली। मैंने उनसे कहा वो हाफ हार्टेडली विरोध कर रहे हैं, खुलकर तो वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने सेक्युलर ढांचे के थ्रू अपना कमेंट करने की भी कोशिश की है। लेकिन नवीन भाई तो जानना चाह रहा हूं, नवीन भाई 2 सेकंड सुनिए ना। मीर तकी का एक शेर है, सुनिए साहिब स्वप्निल भाई मैं बात पूरी कर लूं। मेरी मीर तकी का एक शेर है कि देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। तो जब भी कोई भारतीय संस्कृति की जड़ से जुड़ने की बातें आती हैं, ये धुआं क्यों हो जाता है? ये प्रश्न आपको करना चाहिए, आपको ये पूछना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता से, आपको तकलीफ कहां है? ठीक है, जब भी या तो स्कूलों में सूर्य नमस्कार की बात कर ले रहे हैं, मैं एक छोटा सा पॉइंट और है, सबसे मनाने की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट और है, उसके बाद मैं इस डिबेट को क्लोज करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बीसी या एडी के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, उनको स्पेसिफिक डेट्स की अहमियत बता रहे हैं। 2 मिनट नवीन भाई 2 मिनट रुकिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम बच्चों को स्पेसिफिक डेट्स की अहमियत बता रहे हैं हिस्ट्री में। भले ही हम उसको बीसीएडी फॉर्मेट में, हो सकता है कुछ लोग ना पसंद करते हो, उससे इतर भी हम किसी को डेट स्पेसिफिक होना सिखा रहे हैं और उसको हम एग्जैक्टली ये बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डेट स्पेसिफिकेशन जरूरी नहीं है। डेट स्पेसिफिकेशन, ओनली डेट स्पेसिफिकेशन को मत आइडेंटिफाई करिए। मैं आपको बता देता हूं, ठीक है स्वप्निल भाई जब बच्चे इस ज्योमेट्री से जुड़ेगा तो उसको 9 प्लैनेटरी के बारे में पता चलेगा, 12 राशियों के बारे में पता चलेगा, पूरी खगोलीय स्थिति के बारे में पता चलेगा, पूरी एनईपी में जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो धरती पे पूरी एनईपी में इसका कोई इशारा नहीं है। ऐसे यूनिवर्सल टाइम का पता चलेगा जो धरती पर भी वही है, चंद्रमा पर वही है। क्लोजिंग कमेंट, ठीक है क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं नवीन जी क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं, समय खत्म है मेरे पास। क्लोजिंग कमेंट। सबसे पहले तो स्वप्निल जी एक बात मैं इसमें बताऊं जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये एक धर्म या मजहब का एस्पेक्ट नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो हिंदू पंचांग है उसका जो मतलब एक तरह से एस्ट्रोलॉजिकल जो कॉम्पिटेंस है वो इस देश और दुनिया में कहीं और किसी कैलेंडर में नहीं है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, जो मैंने आपसे रिक्लेम और रीबिल्ड वाली बात करी थी, देखिए स्वप्निल जी, आप जब यहां पे किसी नए स्टाफ को रखते हैं तो पहले उसको ट्रेन करते हैं ताकि जब वो आप उससे जो डिलीवरी करवाना चाह रहे हैं वो सही से कर सके। क्या इस देश का आम व्यक्ति, आम बच्चा इस कैलेंडर को फॉलो करने में और समझने में अभी सक्षम है? नहीं है। या तो वो पहले एनईपी शायद उनको ये समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या नहीं होगा? अरे सर बिल्कुल होना चाहिए नवीन जी, मैं सक्षम नहीं है समर्थन चीजों को। आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं नवीन जी, मेरा बस इतना सा कहना है कि
एक ये है कि आप पहले सक्षम हो जाए और फिर उस चीज को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि वो उस चीज का महत्व समझ सके और उसको कर सके। फिलहाल ये हाफ कुक्ड है 100%। रॉकेट साइंस की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने के दो पक्ष, मैंने के स्वप्निल जी आप एक सर्वे कराओगे ना, मैं आपसे बताता हूं आज के बच्चों से, मैं जानता हूं आप आज के बच्चों से पूछ लेना कि चैत्र शुक्ल पक्ष होता क्या है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 100 में से 90 बच्चे बता ही नहीं पाएंगे कि ये होता क्या है और क्यों होता बल्कि हो सकता है 95-99 भी हो। एग्जैक्टली जानना नहीं चाहिए। ठीक है, 100 बच्चों को स्टूडियो बुलाइए, उन 100 में से अगर 99 नहीं बताए कि चैत्र माह क्या होता है और चैत्र पक्ष प्रतिपदा क्या होती है, वो हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगली बार अगर इस टॉपिक पर डिबेट में आऊंगा तो स्कूल के बच्चों को भी जरूर जोड़ूंगा। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।